नमस्कार। धनिष्ठा नक्षत्र 23 डिग्री 20 मिनट मकर से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट कुंभ राशि में हमको मिलता है। धनिष्ठा इस राशि चक्र का 23वां नक्षत्र मंडल है, जो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री 0 मिनट तक मकर राशि में और 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट कुंभ राशि में फैला हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र राशि चक्र में 293 डिग्री 20 मिनट से लेकर 306 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। धनिष्ठा 4 तारों से मिलकर बना है और यह डॉल्फिन के सिर पर स्थित है। नक्षत्र का जो पहला अर्धांश है वो मकर राशि में है और शेष अर्धांश यानी हाफ इधर हाफ उधर और दूसरा हाफ जो है कुंभ राशि में हमको मिलता है। मकर और कुंभ दोनों ही राशियों का स्वामी शनि है, लेकिन इस नक्षत्र का जो स्वामी मंडल है वो है मंगल। इसका जो मूल गुण है वो तो सत्व है। सत्व का मतलब होता है आलोक, और द्वितीय और तृतीय स्तर पर इसमें हमको तमस मिलता है, अकर्मण्यता मिलती है और अकर्मण्यता का यहाँ पर अधिक नियंत्रण है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो वसु हैं, जो ब्रह्मांड की शक्ति के मूल तत्व हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक ढोल, जिसे मृदंग भी कहा जाता है। धनिष्ठा का प्रतीक ढोल बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। भगवान शिव का वाद्य है डमरू, अर्थात एक छोटा सा ढोल। ढोल अंदर से खोखला होता है, खिंचे हुए चमड़े से ढका होता है और 2 डोरियों की गांठ से बंधा होता है। ये डोरियां छोटी सी उंगली चमड़े पर चलाने से बजती हैं, ताकि उसमें आप अपनी मनपसंद का जो भी ध्वनि है निकाल सकें। ढोल को किसी भी तरह की लय के साथ पीटते हुए बजाया जा सकता है। उसमें अलग अलग तरह की लय निकाली जा सकती है, लेकिन जब शिव नटराज का रूप धारण करते हैं तब वे एक दिव्य नर्तक बन जाते हैं और जो उनका नटराज का नृत्य है वो जो उसमें से जब तांडव निकलता है तो यह मान्यता है कि शिव के डमरू से ऐसी ताल निकलती है कि सारा विश्व ही झूमने लगता है। संगीत में अपने आप जो दिव्यता है वो वहाँ पर प्रकट होने लगती है और इस दुनिया के ज़र्रे ज़र्रा एकाकार हो जाता है। यही दिव्यता हम भगवान कृष्ण के मामले में देखते हैं, जब वो एकांत में किसी पेड़ के नीचे, वृक्ष नीचे बैठ के अपनी मधुर ध्वनि से बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियाँ और जितनी गोएँ हैं वो सारी काउज दूर दूर से इकट्ठी होकर उनके पास आ जाती हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो आत्मा के आरोहण के लिए तैयारी करता है। जब सारा विश्व कोलाहल और हलचल से भरा हुआ है तब उसके नीचे आपको एक महामौन भी दिखाई देता है, जो चीज़ों के मूल स्वरूप का स्वामी है। यही प्रक्रिया स्वतः ही आपको शून्य की स्थिति में ले जाती है, जो ध्यान का मुख्य उद्देश्य भी है। सभी व्यक्त इसी शून्य से किसी खास देवी मकसद से प्रकट होते हैं, परंतु इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति को गहरा दुख, तकलीफ़, परेशानियां और कभी कभी अपने परिवेश से समायोजन या एडजस्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो व्यक्ति को 2 ध्रुवों के से प्रतिबिंबित होता है। इसलिए इस अवस्था में ढोल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 2 ध्रुवों से बाहर से जुड़ा होता है और ढोल को बजाना पड़ता है। जब ढोल को बजाते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि ढोल भी एक ऐसी प्रक्रिया से गुज़रता है जहाँ पर उसे बजाने का तकलीफ़ तो होगी और उस तकलीफ़ के बाद ही स्वर निकलेगा, उसके बाद ही ढोल से संगीत निकलेगा। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति से भी व्यक्ति को गुज़रना होता है, यानी ढोल की तरह बजना भी होता है। नक्षत्रों में जहाँ भी समस्या होती है वहाँ कोई ना कोई सुलभ उपाय भी होता है। इस नक्षत्र मंडल के जो स्वामी हैं वो वसु हैं, वो आवश्यकता पड़ने पर वो स्थितियाँ क्रिएट करते हैं जहाँ से व्यक्ति उस झंझट से बाहर भी निकल सके। गुण और प्रेरक शक्ति। धनिष्ठा का मूल गुण सत्व है, लेकिन दूसरे और तीसरे स्तर पर यहाँ पर
तमस गुण काफ़ी हावी है। और इस नक्षत्र की जो प्रेरणा का स्रोत है वो मोक्ष है। इस नक्षत्र मंडल का जो प्रतीक है वो ढोल है, जिसकी हमने पहले बात की थी, जो अंदर से भीतर से खोखला होता है और ढोल बजाने के लिए एक पात्र की भी आवश्यकता होती है। ढोल बजाने के लिए एक पात्र या एक शेप की आवश्यकता होती है जो शून्य से भरा हुआ होता है और दोनों ओर से खिंचे हुए चमड़े से वो ढका भी रहता है, ताकि संगीत की धुन निकालने के लिए उसे ढोल का आकार दिया जा सके। ढोल का मकसद ऐसा संगीत पैदा करना है जो व्यक्ति को महाचेतना से जोड़ सके। और इस नक्षत्र मंडल के जो मूल गुण में यह परिभाषित भी किया गया है कि यह सत्व अर्थात सामान्य जस है और दिव्य जो अर्थ है, अनहद है, उससे कैसे कनेक्ट किया जा सके, उसके लिए ढोल को बजना होता है। और जब ढोल बजता है तो उसके ऊपर चमड़ा है जिसको रस्सियों से खींचा जाता है। जब उसे खींचा जाता है तो खींच के ये सारी गतिविधियां तमस की हैं, तो यानी एक यातना से, एक पीड़ा से गुजरना पड़ता है वो तब उसके लिए, ताकि आदमी को, व्यक्ति को वांछित परिणाम मिल सके, जो परिणाम वो चाहता है वो मिल सके। इसलिए खिंचे हुए चमड़े में जब उसमें दोनों तरफ से बजाया जाता है, जो पात्र होता है, जो म्यूजिशियन होता है, जो ढोल बजाने वाला होता है, जो बजाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं और जो संगीत में परिणित होने लगती है तो पूरा माहौल ही संगीतमय हो जाता है और गुंजायमान हो जाता है। और इस संगीत का जो दिव्य नाद है वो बहुत आसानी से परमात्मा को, बहुत आसानी से व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ सकता है। और आध्यात्म की जितनी भी प्रक्रिया हैं, इसीलिए उसमें संगीत का इतना महत्व होता है। ढोल से तब तक मधुर संगीत नहीं निकलता जब तक कि आपको उसे बजाना ना आता हो। आपको बहुत मेहनत से संगीत की कला सीखनी होगी, तभी आप संगीत में दक्ष हो सकते हैं। सीखने का सीधा संबंध तमस से है, जो हमको इस नक्षत्र के दूसरे और तीसरे स्तर पर भरपूर मात्रा में मिलता है। शुरुआत में संगीत सीखना मुश्किल होता है, कठिन होता है, इसलिए आपको एक ऐसे गुरु की तलाश है जो आपको निरंतर अभ्यास कराए, तभी आप इस कला में पारंगत हो सकते हैं, वरना आसानी से ऐसा संभव नहीं है। एक और बात है कि संगीत सीखना और बजाना तो फिर भी आसान है, लेकिन ऐसा संगीत बजाना जिससे आत्मा परमात्मा से मिल जाए, ये बहुत कठिन कार्य है। इस नक्षत्र मंडल की जो प्रेरणा है या प्रेरणा स्रोत है वो धर्म है, अर्थात सदाचार, जिसकी मदद से मनुष्य संगीत को सीख सकता है। इस तारामंडल के जो देवता हैं वो हैं 8 वसु। 8 वसु होते हैं आकाश में, जो इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता गिने जाते हैं। इनकी मदद से व्यक्ति को नाद की गूंज सुनाई पड़ने लग जाती है एक अवस्था में आने पर, जो व्यक्ति को ब्रह्मांड से भी जोड़ती है। तो इस नक्षत्र के बड़े गहरे मतलब हैं और ये सारे जो मतलब हैं एसोटेरिक हैं और आध्यात्मिक हैं। नक्षत्र के गुण और आपका व्यक्तित्व। सबसे पहले आपकी ताकत। धनिष्ठा मंगल शनि का समन्वय दर्शाता है कि अपनी अंतरात्मा को खाली करना या आत्मा को तमाम अतीत अनुभवों से मुक्त करना, यह एक मूल का गुण है जिसे आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप तैयार नहीं हो जाते और अतीत की आपकी सफलताएं हों या विफलताएं हों, उनके साथ जीने से आप अतीत में ही घिरे रहते हैं, तो वहाँ आपको खाली करना पड़ेगा। और जब आप खाली करेंगे तभी आप आगे की तरफ यात्रा कर सकते हैं। जब तक पूरा रूपांतरण नहीं होगा तब तक जो अनुभव है, जो सच है, जो सत्य है, उसमें आप पदार्पण नहीं कर सकते। तो इस पूरे प्रोसेस में एक बेहद तकलीफ़ भी है, निराशा भी है, हताशा भी है और अकेलेपन से गुज़रना होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी कभी आपको अस्थाई नरक जैसी स्थितियाँ भी भोगनी पड़ जाती हैं। ये सब जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो स्वर्ग का द्वार कह सकते हैं, जो मुक्ति,
जो मुक्ति की बात करते हैं, जहाँ मुक्त होकर आप विचरण कर सकें, उसके लिए यह जो नक्षत्र है वो आपकी आत्मा को निम्न स्तर से छूता हुआ फिर उसको आपको ऊपर के स्तर पर उठाने का प्रयास करता है। और इस पूरे पथ पर आप कई बार अकेले होते हैं, और उसके लिए जब अकेले हैं, ऐसी कोई अवस्था है, तो जो मौन भाव है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जब तक आप उसमें नहीं उतरेंगे तो अनहद नाद या अपने भीतर का जो सामान्य जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। और शनि जो है मूलतः दुखों का कारण है, कष्टों का कारण है, और वो आपको सामान्य अनुभवों से गुजरने का एक मौका देता है। वो चाहता है कि आपकी जो आत्मा है ऐसी ऊंचाइयों को छुए कि जहाँ से आप अब मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाएं। इस नक्षत्र की जो दोनों ही राशियाँ हैं शनि द्वारा संचालित हैं। तो अभी हम जब बात कर रहे थे इससे पहले, वो हम मकर की बात कर रहे थे, चूँकि शनि स्वामी हैं तो एक सा मालूम पड़ता है। अब हम बात करते हैं धनिष्ठा मंगल शनि जो हमको कुंभ में मिलता है। तो यह समन्वय हमको मूलतः कुंभ राशि से मिलता है। और यहाँ पर जो प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, वो अलग है। घड़ा एक ऐसा प्रतीक है जो दया, उदारता और कृपा से लबालब भरा हुआ है। वर्षा इस तालाब को बारिश की ताज़ी फुहारों से भरने के लिए आकुल है, बशर्ते आप अपने आप को खाली कर लें, तभी आपके अंदर महाशून्य पैदा हो सकेगा। और वो जो ध्वनि है, ध्वनि की तरंगें हैं, वो वातावरण में ऊर्जा पैदा कर सकेंगी। यह समन्वय आपको अपने जितने पास्ट हैं, पास्ट डीड से, बल्कि पूरे जन्म की पास्ट डीड से भी मुक्त करता है, सारे कर्मों से मुक्त करता है। और आपको एक नई दुनिया बनाने के लिए, निर्मित करने के लिए, और ये नए विचारों को यहाँ आमंत्रित करना होता है, तभी आप मुक्त होकर एक नए माहौल में विचरण कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जब भी हम अपने पास्ट से छूटते हैं, निकलते हैं, क्योंकि पास्ट तो हमको हॉन्ट करता ही रहता है, तो हमको तकलीफ़ भी है। इस रूपांतरण आसान नहीं है, इसमें कायाकल्प तो होगा, लेकिन उसमें पूरी प्रक्रिया होगी, मंथन होगा। आंतरिक दिव्यता आसानी से ना किसी को मिलती है, ना कोई कभी किसी को मिली है। ये पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और ये तभी संभव है जबकि आप अपने को महाशून्य से भर लें, तभी महाब्रह्मनाद जिसको बोलते हैं, या ब्रह्मनाद तभी प्रकट होगा। जब तक आप एक मिशनरी की तरह पूरे धैर्य से, पूरे संयम के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप जब तक उसमें लग नहीं जाते, तब तक वो कंफर्ट जोन नहीं आता। लेकिन जब वो आता है तब फिर आप अलग हो जाते हैं। आपके जो विचार हैं यूनिवर्सल हैं, जो लोगों को आसानी से अपील करते हैं, और आप अपने विचारों को किसी से भी साझा कर सकते हैं, और आसानी से लोग आपके पक्ष में आ जाते हैं। और आपका जो मानवीय पक्ष है इतना लुभावना है कि आप स्वतः ही लोगों के जन के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। आप बहुत सबल होते हैं और सत्य के अनुसंधान में जुटे रहते हैं। इन मूलभूत गुणों के कारण ही आपको जो प्रसिद्धि है या मान्यता है वो प्राप्त होती है। और भगवान की कृपा से आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। यही कारण है कि आप नए नए क्षितिज या नए नए होराइज़न को छूने की तलाश में लगे रहते हैं। और आप एक तरह से ज्ञान के जो नए मार्ग हैं, जो भी नवीनता है, उसके लिए आप में एक भूख है। इसलिए आप आसानी से औरों से आगे हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर ज्ञान की ज़बरदस्त जो उत्कंठा है वो आप अपने प्रयोग करके अपने लिए भी करते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय वाली जो स्थिति है उसमें भी आप स्वतः ही सहज ही पहुँच सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कमज़ोरियों में। आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं, सबसे पहले जो भौतिकता से भूख भरी पड़ी है ना, वो कभी कभी आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षी बना देती है। कभी कभी आप लालची भी हो सकते हैं, कंजूस भी हो सकते हैं। हालांकि दूसरों की दौलत के लिए आप कुछ षड्यंत्र तो नहीं करते, लेकिन नज़र ज़रूर रखते हैं। कई बार आप एनवी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, निष्ठुर होते हैं, बेदर्दी होते हैं। बदला भी आपके अंदर है, मतलब रिवेंजफुल भी आप हो जाते हैं। ये जो आपके समन्वय है, ये आपको आपके जो आपका लेवल है उससे नीचे गिरा सकते हैं। और ये स्वार्थी प्रवृत्ति है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।
अगर ये स्वार्थी प्रकृति है आपकी वो आक्रमण कर लेगी, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यही एक आपका नकारात्मक पक्ष है कि आप कई बार बहुत क्रूअल हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, निष्ठुर हो सकते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकते हैं। ये जो अवगुण है, अति महत्वाकांक्षी होना या अपनी तारीफ में लगे रहना, जरा ऐसी बातों में नाराज़ हो जाना, कंजूस होना, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपकी नेगेटिविटी है। क्योंकि आप में इतना प्लस है, अगर आप अपने बर्ताव को ऊंचा करना चाहते हैं, सहज करना चाहते हैं, तो अपने गुणों का प्रयोग करें, वरना इससे आपको ही नुकसान होगा और बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं आजकल, बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन की बात करेंगे, उसको शुरुआत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारी जो पूरी सिंपल टेक्निक है जो हमने बहुत पहले खोजी थी, इसका संबंध ये है कि जब हम अपने नक्षत्र से जुड़ते हैं, क्योंकि आप कोई ना कोई नक्षत्र में पैदा होते और उस नक्षत्र का आकाश से डायरेक्ट कनेक्शन है, लेना देना है। जब आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं तो जितना भी सोलर सिस्टम है आप उससे जुड़ जाते हैं। जब उससे जुड़ना शुरू करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के साथ आपका एकाकार हो जाता है। उस एकाकार के जैसे होता है तो आपके जो प्लस गुण हैं, पॉजिटिव हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव हैं उससे आप दूर होते हैं। फिर वहाँ से एक अलग दिव्यता आप में प्रकट होती है। तो आप अपने को समझें और उसमें लोगों के काम आ सकें, ऐसा इस दुनिया में अवश्य होना चाहिए। मेरी उपयोगिता भी होनी चाहिए, ऐसा हर व्यक्ति को सोचना भी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।